क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन सीबीएसई के लिए है। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में गिरीश एंड सतीश आर अ पार्टनर इन अ फर्म। दे आर अ कैपिटल ऑन अप्रैल 1, 2013 वर 5,60,000 and 4,75,000 respectively. On 1st August 2013, they decided that their capital should 5 lakh rupees each. यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गिरीश और सतीश दो पार्टनर हैं जो कि एक फर्म में साथ में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना पैसा 1 अप्रैल 2013 में इन्वेस्ट किया। उस समय गिरीश पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है 5,60,000 एंड सतीश जो है वो उससे कुछ कम इन्वेस्ट कर रहा है 4,75,000। बट 1 अगस्त 2013 को उन दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब दोनों की कैपिटल इक्वल हो जाएगी, यानी कि गिरीश उतना ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे जितना कि सतीश पैसा इन्वेस्ट करेगा। ये कब डिसाइड हुआ है? 1 अगस्त 2013। इस बात को याद रखना है। नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर बी मेड इंक्लूडिंग on withdrawing cash. Interest on capital is allowed 6% per annum. You are required इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कोई बात नहीं, सिर्फ छोटा सा एक काम करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिरीश। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया गिरीश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब से कब तक का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट अप्रैल 2013 to 31 जुलाई 2013। हम ये जुलाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर जुलाई तक का इंटरेस्ट अलग निकलेगा और अगस्त से लेकर 31 मार्च तक का जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो हम लोग अलग मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि कितना पैसा था हमारे पास। तो गिरीश ने पैसा इन्वेस्ट किया था 5,60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, 6/100 इंटू, और हमारा मंथ अगर काउंट करें तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/12। अगर इसको कट करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 6 6 2 12, 2 2 2 4। यहाँ पर आ गया 2 और अगर इन दोनों को हम इंटू कराते हैं आंसर आता है 11,200। सेकेंड नंबर पर फिर से हम यही लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जब आगे के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो निकलेगा 1 अगस्त 2013 टू 31 मार्च 2014। यानी अब जो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा वो अगस्त से मार्च तक। अब कितने मंथ होते हैं यहाँ से काउंट करेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 8 मंथ का इंटरेस्ट अलग निकलेगा। पहले हमारा जो गिरीश का जो कैपिटल थी वो 5,60,000 पे थी, इसलिए हमने जो इंटरेस्ट निकाला वो इस बेस पे निकाला, लेकिन इन्होंने 1 अगस्त को चेंज कर दिया है। अब आपका जो इंटरेस्ट हो गया है वो हो गया है, इनका कैपिटल हो गया 1 2 3 4 5, यानी 5 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड टाइमिंग जो होगी वो होगी हमारी 8/12 की। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 6 6 2 12 2 और 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4 और दोनों को अगर हम इंटू कराते हैं तो ये आ जाता है 20,000। तो इस बेस पे टोटल अगर देखा जाए गिरीश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो होल ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गिरीश का बना है वो कितना बना है? फर्स्ट टाइम आया था 11,200 एंड सेकेंड टाइम आया था 20,000। दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारा आंसर बन जाता है 31,200। तो ये आंसर हमारा हो गया गिरीश का। सेम कंडीशन हमें सतीश के साथ भी अप्लाई करनी है, सेम टू सेम एज इट इज़। इसमें भी वही हुआ है, फिर से हम वही बात लिखेंगे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे भी वही है, इसने भी फर्स्ट सेम उसी तरह से यहाँ पर भी वही लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल 2013 टू 31 जुलाई 2013। यहाँ पर भी उतने ही 4 मंथ हो गए। तो यहाँ पर पैसा उसने कितना इन्वेस्ट किया था, यहाँ पर फिर से हम आके देखते हैं। तो यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट किया 4,75,000, तो यहाँ पर भी हम उसी को लिखेंगे 4,75,000 इनटू कितने परसेंट दिया है, वही हमारा 6%, सेम एज इट इज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइमिंग क्या है, 4 मंथ की है। 4/12 कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2, एंड 2 से अगर हम इसको फिर से इंटू करा देते हैं तो ये हमारा आंसर आता है 9,500। ये हमारा हो गया 9,500। सेकेंड टाइम फिर से वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अगस्त 2013 टू 31 मार्च 2014। और यहाँ पर भी पैसा फिर से सेम हो गया था, 5 लाख रुपीज़ इंटू 6% इंटू टाइमिंग हमारी 8 मंथ की है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 12, 2 से 8 कैंसिल किया, 4 इंटू किया 20,000। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सतीश का लिखना है, सतीश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 9,500 प्लस 20,000, दोनों का सम करेंगे तो 99,500। ये हो गया दोनों की कैपिटल। एक आंसर मेरा आया 31,200 और सेकेंड आंसर आया है हमारा 29,500। आप क्वेश्चन के आंसर में भी मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ग्रीश का आंसर है 31,200। इसको एक बार फिर से समझा देते हैं कि यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, ग्रीश हैं और सतीश हैं। ये दोनों पैसे को साथ में इन्वेस्ट करते हैं और ग्रीश का जो पैसा है वो ज़्यादा है, 5,60,000 है, एंड सतीश का जो पैसा है वो 4,75,000 है। दोनों ने डिसाइड किया, दोनों ने अलग अलग पैसे अगस्त में इन्वेस्ट किए थे, बट 4 महीने के बाद यानी आफ्टर 4 मंथ के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब कैपिटल को क्या करना है, चेंज कर देना है। तो ग्रीश का 60,000 ज़्यादा था, वो अपना उसको विड्रॉ कर लिया होगा, और सतीश के 25,000 कम है, उसने लाके इन्वेस्ट किया होगा, जिससे दोनों का कैपिटल अगस्त में 1 अगस्त 2013 में सेम हो गई है। दोनों की कैपिटल हो गई है 5 लाख रुपीज़, यानी कि उनका 4 मंथ का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलग बेस पे निकलेगा, यानी 4 मंथ। इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल से जुलाई, यानी 4 मंथ के लिए अलग 5,60,000 पर निकलेगा, और आगे नेक्स्ट टाइम के जो 8 मंथ का है, जो अगस्त से मार्च तक का है, उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है 5 लाख रुपीज़, और दोनों का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। 2 इंटरेस्ट आए, दोनों का सम किया, तो 1 ईयर का ग्रीश का जो इंटरेस्ट है वो बना 31,200। सतीश का भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर भी इसने 4,75,000 इन्वेस्ट किया था, ये भी 6 मंथ के लिए था, 6% है और 4 मंथ के लिए है। सेम प्रोसीजर जैसे वहाँ 1 अप्रैल से लेकर जुलाई है, यहाँ पर भी है। इसी तरीके इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1 अगस्त से मार्च तक का, 8 मंथ का, और इसका भी आंसर 20,000, दोनों का सम किया तो इनका आया 29,500, यानी इसका पैसा ज़्यादा था ग्रीश का, इसलिए इसका ज़्यादा कैपिटल मिलेगा। इसका इन्होंने, सतीश ने कम इन्वेस्ट किया था, इसलिए इनको थोड़ा उनसे कम मिला है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमको मैसेज करके मैसेज में पूछ सकते हैं, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास है, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।